हाय गाइस, मैं शुभजीत बनर्जी। नमस्कार। मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, कुछ महीनों से ही आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ बात क्लियर कर दूँ। पहले ही बोल देता हूँ, टॉपिक अपने अब तक देख चुका होगा, जो हेडिंग है वीडियो का, उसमें आप लोग टॉपिक तो देख चुके होंगे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले ये जान लीजिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनको उन लोगों का प्रेडिक्शन में कोई गलती नहीं है, लेकिन रेमेडी में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लॉजिकली समझिएगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का भी एसोसिएशन होता है, ये मुझे मालूम नहीं था। तो वहाँ से इधर उधर से कॉल आते हैं, प्रैंक कॉल टाइप, फेक कॉल टाइप, थ्रेट कॉल टाइप। तो ठीक है, मैं कुछ इस बारे में नहीं बोलूँगा। एक ही बात बोलूँगा, आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है तंत्र। तंत्र लेके बहुत सारे जो बुजुर्ग है इस लाइन के, जो इस लाइन के खुद को भगवान मानते हैं, स्पेशली बंगाल कोलकाता में बहुत ऐसे पब्लिक है। तो वो लोगों का कुछ इलॉजिकल रेमेडी मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या रिजल्ट हुआ मुझे पता है। मुझे जितना मुझे यूट्यूब से कॉल आते हैं, स्पेशली यूट्यूब से मेरा जो क्लाइंट्स होते हैं, सबका ज़्यादातर लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। वो लोग कभी कहीं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर या तंत्र साधक या एक्चुअल क्या है इन लोगों को भी नहीं पता, तो उसके पास गए थे। तो वो लोग जो रेमेडी दिया, बेसिकली वो फेलियर हुआ उसके। कुछ लोग का नेगेटिव भी हुआ। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। पहला दो चीज़ मैं आप लोगों के पास सवाल करूँगा कि मार्केट में ये जो जेमस्टोन है, बहुत सारा चीज़ है, तो ये बनाया गया किस लिए। और दूसरा चीज़ है जो हम बहुत इम्पोर्टेंट और चालू टर्म है इस लाइन में, वो है आपका कवच, शील्ड। तो ये शील्ड किस बात के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में मेरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा हूँ कि आप सैनिक हैं, आर्म फोर्स में हैं। तो आपको अगर हम समझिए, मैं नेता हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, नेता नहीं, मंत्री हूँ, डिफेंस मिनिस्टर हूँ मैं। तो मैं आपको वार फ्रंट में भेज रहा हूँ। तो मैं आपको क्या करूँगा, जो लोहा, एल्यूमिनियम, शीशा, ये सब आपको एक ग्लास में मिक्स करके पिला के भेज दूंगा, या उससे बना हुआ एक वेस्ट आपके ऊपर चढ़ा दूंगा। लॉजिकली सोचिएगा, पहला बात। दूसरा बात, आपका बॉडी में सबको पता है लोहा, आयरन हम लोगों को ज़रूरी है, लेकिन वो आपके बॉडी में अमाउंट से कम है। मैं हीमोग्लोबिन का ही बात करता हूँ, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन मटेरियल्स ही है आयरन। आयरन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, मुझे इतना पता है। तो अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का शॉर्टेज परसेंटेज शॉर्टेज रहता है, तो मैं आपको क्या करूँगा, डायरेक्ट लोहा पिला दूंगा। लोहा ऐसे चूर चूर करके क्रशर में, फिर प्रोटीन शेक में डाल के खिला दूंगा आपको। कोई फ़ायदा होगा आपका? नहीं होगा। तो उसमें क्या किया जा सकता है,
आयरन जिस चीज़ से बनता है, मतलब आयरन तो ऐसा नहीं कि हमको जैसे ये कहाँ से, ये एक आयरन का चीज़ है, तो ये मतलब इसका जो बॉडी है ये शायद आयरन का है। तो ये आयरन में आपको ऐसे करके खा लेंगे तो आपकी बॉडी में आयरन नहीं बढ़ जाएगा। आयरन मॉलिक्यूल्स के हिसाब से रहता है वहाँ पे। तो ये जब आप कंज्यूम करते हैं तब आपको जाके आयरन का फ़ायदा क्या है वो मालूम पड़ता है। हीमोग्लोबिन आपका हाई हो जाता है, ये वो। तो यहाँ पे दो चीज़ है मैंने जो बताया। एक है जब आपका रक्षा का बाहर से रक्षा का ज़रूरत हो तब आपको शील्ड दिया जाता है। जब आपके बॉडी में अंदर में ये चीज़ का प्रॉब्लम होता है तब आपको कोई कंज्यूमेबल्स दिया जाता है, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, चाहे वो कैप्सूल के रूप में हो, चाहे वो आयरन सिरप होता है, आयरन खाने में भी आयरन मिलता है। तो ये हमको इनटेक करना पड़ता है। अंदरूनी मैटर है तो इनटेक करना पड़ता है, अंदर ले जाना पड़ता है। दूसरा चीज़ है जो आपका बाहर से जब अटैक आ रहा है तब आपको बाहर का शील्ड प्रोटेक्ट करेगा। अभी मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे कि इतना बड़ा एग्जाम्पल, ये सब खतरनाक एग्जाम्पल मैं क्यों दिया। मैं जो बोल रहा था, यूट्यूब से जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं करीब 300 क्रॉस कर गया वो लोग, उसमें से अप्रॉक्स 100 या 150 ऐसा प्रॉब्लम लेके आए हैं कि लाइफ में उनका कुछ अटक गया है, या जॉब नहीं, मतलब जॉब के लिए ही वो लोग गए थे या बेटर जॉब के लिए गए थे या मैरिज के लिए गए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। फिर वो आए मेरे पास। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो तो बहुत बूढ़े आदमी थे, बहुत उसके गले में इतना सोने का चेन था, ये था, वो टीवी में आता है, ये था, वो था, आप तो मतलब उम्र में बहुत छोटे हैं। तो मैं बोला तो फिर आपको क्यों लगा? वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि आप लॉजिकल है, आप ये है, आप वो है। मैं बोला चलो ठीक है। मैं एक ही बात बोलता हूँ इन लोगों से कि आप बहुत फंसे हैं इधर उधर, तो एक बार और फंस लीजिए, ऐसा ही समझ के, मतलब आ ही जब गए हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाइए। 6 महीने के से वो डिपेंड करता है चार्ट बाई चार्ट। किसी के मतलब 8th लॉट का दशा चल रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर रोज़ जो बोलता हूँ आज भी बोलूँगा, ये मेरा बेसिक प्रोफेशन नहीं है। मेरा बेसिक प्रोफेशन कुछ और ही है, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। तो ये मैं पैसे के लिए नहीं करता। हाँ, फीस मेरा है, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटा टाइम दे रहा हूँ आपके चार्ट के पीछे। फीस मैं लूँगा, एक बार ही लूँगा, लेकिन फ्री पे मैं ये काम नहीं करता। मैं ओपन ही बोल रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा था कि आपके बॉडी में ये जो मैटर है, मतलब सॉरी, जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास तो ऐसे प्रॉब्लम लेके आता है, तो मैं चार्ट देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जब बोलता हूँ आप इसका रेमेडी पहले बार जब किए थे, बोले हाँ इसका तो रेमेडी किया था। आलम अच्छा, तो कितने रत्ती का था? बोले रत्ती फत्ती जेम स्टोन नहीं था, उन्होंने एक मादुली मतलब क्या बोलता है, जो गले में हार के साथ वो क्या बोलता है, ताबीज, ऐसा कुछ बोलता है, ताबीज दिया था। मैं बोला इसके लिए आपको ताबीज़ दिया गया था? वो बोले हाँ। मैं पहले जब सुनता था मैं समझता था कि ये शायद काम नहीं किया होगा या कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे एक चीज़ दिमाग में आया, क्योंकि यहाँ पे मैं नाम नहीं करूँगा, एक पर्टिकुलर आदमी का, मतलब एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर या तंत्र साधक वो 2 मिनट में वशीकरण कर देता है। कैसे नहीं पड़ता, वो जो मंत्र है वशीकरण का वो मिनिमम 1008 बार पाठ करना होता है। तो 2 मिनट में 2 लाइन का मंत्र कैसे कोई आदमी 2 मिनट में कर सकता है? और ये जिसको पता है श्रवण तंत्र, डाकिनी तंत्र, ये सब चीज़, तो इन लोगों को पता है कि वशीकरण जब किसी को करना होता है तब 1008 का मंत्र पाठ बहुत, मतलब ये रूल्स है। अब 2 मिनट में हम ABCD भी करें तो 1008 बार 2 मिनट में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 मतलब अक्षर है उसमें। अब बीज लगाते हैं, किसी का 1 बीज होता है, किसी का 2 बीज होता है, किसी का 3 बीज होता है।
वो गुरु मंत्र का जो बीज होता है उसी से मतलब उसको घुलना पड़ता है। तो तब मुझे जाके पता चला अच्छा ही ऐसा मैटर है। मैं जब पूछता था कि आप लोगों का मतलब ये कवच उन्होंने बनाने में कितना टाइम लिया, वो बोला कि 2-3 दिन। जो ग्रह का मंत्र था वो 16 लाख बार पाठ किया जाता है। हवन पूजा, ये जो हवन होता है हर किसी दिन नहीं होता है, कुछ स्पेशल तिथियां होते हैं, इसी में ही होते हैं। तो ये लोग कैसे बनाते हैं? तो ये है एक चीज, एक टाइप का चीज। दूसरा चीज, मैं जो पहले जो एग्जांपल दिया था, सपोज मैं करता हूं मेष लगन। मेष लगन का 4th लॉर्ड होता है आपका चंद्रमा, 5th लॉर्ड होता है सन, मतलब एक ट्राइन का लॉर्ड हुआ। तो ये ट्राइन का लॉर्ड 5th लॉर्ड, बीइंग 5th लॉर्ड, दिस इज सुपर बेनिफिशियल टू मेष लगन, एरीज लगन पीपल। तो ये बेनिफिक प्लैनेट है, समझिए इस बात को। ये बेनिफिक प्लैनेट का अगर हम उसको कवच दे देते हैं, लेकिन मैं सपोज करता हूँ ये बेनिफिक प्लैनेट या तो डिग्री वाइज कम है, या तो कोई मैलेफिक के साथ बैठ गया है, या कोई इल प्लेस्ड हो गया है। तो ये लॉजिक यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा इश्यूज है। एक पॉजिटिव कारकत्व वाला प्लैनेट मतलब 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया है, मतलब 5th हाउस रिलेटेड इश्यूज देगा। ऐसा नहीं कि 8th हाउस का रिजल्ट 5th हाउस में लेके जाएगा, 5th हाउस का रिजल्ट 8th हाउस से रिलेट करेगा। ये लॉजिक का बहुत बड़ा इश्यूज है। बड़ी इश्यूज क्यों आता है? ये इश्यूज इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे पैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपका सोल्यूशन नहीं। कैसे? सन आपका पॉजिटिव प्लैनेट है, तो ये पॉजिटिव प्लैनेट को आपका एक पॉजिटिव मतलब आपका सब ठीक ठाक ही है, आप इसके ऊपर एक वेस्ट चढ़ा दिया तो हाँ, वो बाहर से आने वाला जो आपका जो फॉरेन चीज़ है, एनिमिकल चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा आपको। लेकिन आपके अंदर का जो पॉजिटिव पावर है वो कैसे निकलेगा? क्योंकि आपके ऊपर शील्ड है। कवच प्रकरण में ऐसा बोला गया है, जिसको कवच ठीक ठाक मतलब प्रोसेस से पहनते हैं, उसका यहाँ से लेके पाँव के नाखून तक वो काम करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो पॉजिटिव है उसको भी बाहर निकल नहीं देते। आपका जो 5th हाउस रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, वो आपको बाहर नहीं आने देते। कुछ हद तक उसको भी रोक दिया जाता है। तो आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैं बात करता हूँ 10th लॉर्ड का, टॉरस लगन, शनिदेव का 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड कोई खराब नहीं है। ये मार्क का जो केस है, गल्प है, जो स्टोरी है, वो आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो ये मैलेफिक नेचर नहीं है प्लेनेट का। मैं तो बोलता हूँ टॉरस लगन के लिए सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो 10th का लॉर्ड है। 10th का जो नेचुरल लॉर्ड वो ही उन लोगों का भी 10th का लॉर्ड। तो ये मेष लगन के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन मेष लगन का दूसरा मैटर है। ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। टॉरस लगन का 9th और 10th है शायद, 9, 10th, 11, 12, हाँ 9th और 10th मतलब भाग्यपति और दशमपति, जोग कारक ग्रह बन गया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, टॉरस के लिए ये जोग कारक है, तो 11th लॉर्ड कैसे हो जाता है? तो मैं जो बोल रहा था, ये 9th और 10th लॉर्ड है, इसका आप कवच बना देते हैं। सपोज 9th लॉर्ड 10th हाउस में ही है, तो भाई अच्छा है, उसको प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा? अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो आपको छोटा सा एक ब्लू जरकोन देना चाहिए, नीलम उसको जरूरी नहीं है। एक ब्लू जरकोन दे दीजिए, उसका काम चल जाएगा। लेकिन कवच क्यों? पहला चीज, मैं सपोज करता हूँ ब्लू जरकोन, वो मार्केट में 6,000 6,500 में अच्छा वाला क्वालिटी जो डायमंड कट बोला जाता है वो मिल जाता है। सपोज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई एक मतलब मैं इसको पकड़ लेता हूँ
ये मेरा वाटर बॉटल है। तो ये जो वाटर बॉटल है ये है जेमस्टोन का डीलर। ये मुझसे कहते हैं कि दादा आप एक काम कीजिए, मेरा इतना जेमस्टोन ये भाव है, आप इसमें आपका जो कमीशन है उसको ऐड करके मेरा सेलिंग बढ़ा दीजिए। मैं बोला चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, माल ओरिजिनल है तो मैं बिक दूंगा। तो ठीक है, मैं आपको बोला कि आप मेरे पास आए हैं कि सर कि मैडम कि आपको ब्लू जरकन चाहिए। फाइन, इट्स वेरी फाइन। तो उन्होंने एक मूल्य धारी किया था 6000 का, मैंने उसमें और 200-300 बढ़ा के या 500 बढ़ा के उसको कर दिया 6500। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट, मैं उनका प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या प्रॉफिट ले रहा है नहीं ले रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रिटेलर हूँ। इस लाइन में मैं जेमस्टोन का रिटेलर हूँ, कमीशन एजेंट जिसको बोला जाता है मार्केटिंग के भाषा में। तो मुझे प्रॉफिट आया 500 रुपये का। अब मैं आपको बोला नहीं, ब्लू जरकन वो सब गलत है, ये सब नहीं चलता। तो आप एक काम कीजिए, मैं इसको आपको एक कवच बना देता हूँ, ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। ओके फाइन। ये भी मैं बोलता हूँ 6500 में ही आपको कोई बना दिया, चलो। उसमें उसका प्रॉफिट कितना है? हवन अगर करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, अगर करते हैं चलो 500-600 इधर उधर से मैक्सिमम 1000 खर्च हो गया, 5500 का प्रॉफिट। शायद आप लोगों को समझ आया होगा मैं क्यों ये अभी 16 मिनट 51 सेकंड चल रहा है, एक ही टॉपिक के इतना देर क्यों था। इससे ज़्यादा खुल के समझाने का ना तो मुझे ज़रूरत है ना मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल चैनल है। मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर सकता, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, उन लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है बिजनेस। कवच आपको कब चाहिए? कवच चाहिए जब आपका कोई मैलेफिक प्लैनेट का महादशा लग गया है, या मैलेफिक प्लैनेट का मतलब स्पेशली काल सर्प ये वाला जो जोग बनता है, काल सर्प, कुछ मांगलिक जोग, हर मांगलिक जोग के लिए रेमेडी नहीं ज़रूरी पड़ता, तब ये। और एक चीज़ है, मांगलिक उठा दिया, मांगलिक दोष खंडन कर दिया, काल सर्प दोष खंडन कर दिया। अरे भाई तुम कौन होते हो भाई? भगवान ने देखे भेजा है, तुम कौन होते हो खंडन करने वाला? संकल्प का मंत्र पता है तुम्हें? ये जो मांगलिक काल सर्प, ये जो संकल्प होता है, ये तो पता होगा कि किसी का पूजा अगर तुम खुद कर रहे हो तो तुमको संकल्प करना पड़ता है। तो संकल्प का जो मंत्र का वो मालूम क्या है, तुम क्या बकबक कर रहे हो मंत्र में? पहले उसको जानो, फिर लोगों का दिमाग घुमाओ। जिस दिन बहुत सारे लोगों को तुम लोगों का चक्कर पता चल जाएगा ना, पीट जाओगे। पहले भी ऐसा हुआ है बंगाल में, बहुत लोग पीटा है, 3-4 अभी जेल में है, कुछ बहुत सारे सालों से, 8-10 साल से। ये सब ठीक नहीं है भाई बिजनेस धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आगे जाओ, एक दिन में करोड़पति बनोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। और तुम क्या चीज़ को लेके खेल रहे हो? दूसरों का भाग्य, ये तुमको विश्वास करके तुम्हारे पास आए हैं, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है भाई। ये ऊपर वाला ठीक से नहीं लेगा ये चीज़। तो ये एक मैटर है। दूसरा मैटर, मैं ये एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं बोलूँगा या तांत्रिक। देखिए एस्ट्रोलॉजी तंत्र दो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के ऊपर निर्धारित है, तंत्र जो है वो प्रकृति के ऊपर, 5 तत्वों के ऊपर निर्धारित है। ये दोनों का लॉजिक डिफरेंट है। मेरा बेसिकली जो बेस है वो रिलेटेड टू तंत्र है, लेकिन मैं हर वक्त यहाँ से यहाँ तक एक तिलक लगा के, यहाँ पे रुद्राक्ष का माला लगा के, उधर मेरे मतलब कुछ चीज़ है, वहाँ पे मेरा जाप माला है। मैं ये खाट पे ही, मतलब ये बेड पे ही बैठ के मैं रात को जापता हूँ। तब मेरे गले में मतलब रुद्राक्ष रहता है, मेरे हाथ में स्फटिक का माला रहता है, कभी कभी एक दूसरा चीज़ का वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता माला रहता है। लेकिन आप लोगों के साथ में जब वीडियो में बात कर रहा हूँ तो मैं मंत्र पाठ नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये सब
ढोंगी बाबा सजने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब पूजा करता हूँ मेरे पास काला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, गेरुआ कपड़ा है, सैफरॉन जो उसको बोलते हैं, गेरुआ बेंगोली टर्म है, मुझे पता नहीं गेरुआ ऑल इंडिया में ये गेरुआ नाम ही बोला जाता है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ में जब बैठ के स्नान करके खा के जब बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये सब ढोंगी बाबा सजने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बात है, जो नॉलेज है, जितना भी है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं सबसे बड़ा, मैं स्वयं में भृगु हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। जो बोलते हो मूर्ख है। तो मैं जितना जानता हूँ वो मेरे यहाँ पे है, वो माला में नहीं है कि मुझे माला पहन के यहाँ पे इतना सा, यहाँ से यहाँ मैं ऐसा भी देखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक टीका लगा देते हैं। ये सब ढोंग करने का ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कुछ है तो पब्लिक ऐसे ही समझ जाएगा, पब्लिक इडियट नहीं है। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के ऊपर या मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहले एक बात समझिए आप लोग जब हम लोग के पास आते हैं तो कोई प्रॉब्लम लेके ही आते हैं। मैं भी किसी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं कल ही डॉक्टर के पास गया था, मेरा कुछ इश्यूज़ है, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया था। तो मैं डॉक्टर को ऐसा नहीं बोलता कि आप ऐसा कुछ कीजिए, ये मेरा 3-4 सालों से चल रहा है ये प्रॉब्लम, आज रात ही ख़त्म हो जाए। डॉक्टर ने भी बोला ये ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे ये मानना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी वैसा समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं कि वो भगवान है, वो अवतार है, लेकिन वो ऐसे है नहीं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। ये एक विद्या है, रेमेडिकल मेजर, इसको रेमेडिकल साइंस बोला जाता है। इसको रेमेडी का मतलब प्रतिकार, बंगाली में बोला जाए तो, हिंदी में भी शायद यही टर्म है, प्रतिकार। तो ये प्रतिकार का मतलब, पहले टर्म को समझिए। प्रतिकार का मतलब पूरा हटा देना नहीं है। सॉरी, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि मेरा कोरोना हो गया है कि नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये जो मतलब मैं जो बोल रहा था, ये जो मैटर है इसको समझिए। सबसे पहले रेमेडी टेक टाइम टू वर्क। ऐसा नहीं कि आप एक कोरल डाल दिया और आज से ही आपको इफेक्ट मिलेगा, फिर भी होता है। परसों या कल दोपहर को मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया, मैडम। तो मैडम ने बोला दादा आपने जो रेड कोरल दिए हैं वो मैं पहना हूँ, कुछ बहुत दिमाग गर्म हो रहा है। मैं बोला एक गर्म पैन पे आपको हाथ देना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें थोड़ा ठंडा पानी देना है। तो जब पूरे गर्म फूट रहा है, मतलब ऐसे भाप हो रहा है, तो उसमें अगर आप पानी डाल देते हैं तो उसमें अचानक सा मतलब हलचल मच जाता है उसमें, फिर जाके वो ठंडा होता है। तो उनका चार्ट का जो इश्यूज था उसी हिसाब से मैंने उनको सोच समझ के ही कोरल दिया है। तो वो पॉइंट पे स्ट्राइक कर दिया। अब उसको कंट्रोल होने में मैंने बोला उसको 3-4 दिन से 1 वीक तक वेट कीजिए, ये दिमाग का जो मतलब गर्म हो रहा है ये वाला इशू अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है दादा। वो मेरे सबसे पुराने क्लाइंट में से है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे एक बार दिखाया और फिर काम नहीं हुआ तो दूसरे किसी के पास चला गया। उसका ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, उसको धैर्य है। एक सेकेंड, किसी का फ़ोन आ रहा है, सॉरी मैं अभी उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर सकता। तो मैं जो बोल रहा था, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी के पास आते हैं तो टाइम लेके आइए, मतलब उससे कंसल्टेशन लेने में टाइम नहीं, वो जो रेमेडी बताए वो रेमेडी काम करने के लिए कुछ टाइम दीजिए। कुछ इश्यूज़ होते हैं, सीरियस इश्यूज़ होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, ये जो मेडिसिन होते हैं एस्ट्रोलॉजी का, वो काम करने के लिए एक पॉजिटिव महादशा का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब नहीं होता तो रेमेडी थोड़ा लेट काम करता है। तो इसमें हम लोग का कुछ करने का नहीं है, वो आपका कोई मतलब हिसाब है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे रहते, उन लोगों का भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उनको भी वेट करना पड़ता है। मैं खुद 2010 से सैटर्न के दशा में हूँ, सैटर्न के महादशा।
तो मुझे जब वो पहले 5-6 साल मतलब ऐसे ऐसे धोया, तब मुझे देखना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है इसलिए वो मुझे मतलब माथे में हाथ बुला के मतलब चिकन बिरयानी खाने को दे दिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे भी वेट करना पड़ा, 5-6 साल तक मुझे वेट करना पड़ा, फिर जाके थोड़ा बहुत चेंज आया। तो ये सैटर्न का क्वालिटीज़ है। तो मुझे वो मैं जब जानता हूँ तो मैं अपने ऊपर ऐसा नहीं होगा ये कैसे मतलब सोच लो। आई एम नॉट एनी वन स्पेशल टू हिम एंड नो वन इज वेरी स्पेशल टू हिम, ऑल इज सेम टू हिम। तो ये एक मतलब मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, मेरा ये मतलब मेन प्रोफेशन नहीं है, तो मैं इसलिए इतना खुल के लॉजिकली बात कर पा रहा हूँ। जिन लोगों का यही मेन प्रोफेशन है उन लोग ये सब बोलेंगे तो उन लोगों का बिजनेस ख़राब हो जाएगा। मैं कहीं पे कोई ऐड यूट्यूब, मुझे फेसबुक, मेरा एक क्या बोलते हैं उसको पेज है, मैं हर कोई पोस्ट करता हूँ, तो उसमें फेसबुक दे देते हैं कि भाई इतना इसको आगे ले जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐड बनाओ इसका, इसको प्रोमोट करो, ये करो। मैं कभी नहीं करता। आज मेरे यूट्यूब का करीब 2.5 साल बाद सब्सक्राइबर है 928। इनमें से 800 खुद ये पेज देख के, मेरे वीडियो देख के खुद सब्सक्राइब किए हैं। मेरा 3 ईमेल आईडी है, उसका 3 सब्सक्राइबर मैं खुद हूँ। मेरे पिताजी को मैं सब्सक्राइब करवा दिया, मेरे माताजी को मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मेरा कुछ भाई बहन उन लोगों को सब्सक्राइब कर दिया, मेरा कुछ दोस्त है, कुछ लोगों को मैंने बोला है, कुछ लोग को दिया था, वो लोग खुद ही सब्सक्राइब किए हैं। ऐसे में 128 पकड़ लेता हूँ। बाकी 800 जो है वो उसको मैं जानता भी नहीं। उसमें से करीब 200-250 अभी मेरा क्लाइंट्स है। तो उनको मैंने कोई वीडियो में नहीं बोलता कि भाई मेरे पास ही आओ, मेरे पास ही आओ, मैं ये हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ। मुझे ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है। और मेरा एक चीज़ है, जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोग कमेंट करे तो मेरा बात का विश्वास मतलब सबको होगा। मैं पैसा पहले लिया, उसके बाद चार्ट देखा, फिर देखा कि इसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मेरे पास नहीं है, मैं उसको पैसा वापस कर देता हूँ, 100% रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका रेमेडी मेरे पास है नहीं। तो ये सब मैं करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप लोग नहीं, मैं व्यूअर्स के नहीं बात कर रहा हूँ। कुछ 3-4 जो है उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, डराते हैं फ़ोन करके। आप क्या समझते हैं कि मतलब आपको जो बाहर से दिख रहा है वही मैं हूँ? मैं क्या हूँ और मैं क्या हूँ और मैं क्या हूँ, ये मेरे और मेरे फैमिली के अलावा और किसी को नहीं पता। तो बेहतर होगा आप लोग, मेरा हिंदी उतना प्रोफेशनल नहीं है तो मैं लोकल टर्म बोल रहा हूँ। इफ़ आई एम सेड एनीथिंग रॉन्ग, आई एम रियली वेरी सॉरी। उंगली भाई मत करो। मैं जब उंगली करूँगा वो रिलेटेड टू द पावर विल बी रिलेटेड टू सन एंड मार्स। बुद्धिमान है तो आप समझ लीजिए मैं किस टोन से ये बात कर रहा हूँ, नहीं तो करते जाइए। और मेरा रूल्स ही है, मेरा ये लाइफ का एथिक्स है, आपको पहले मेरे ऊपर वार करना होगा, फिर हम रिटर्न देंगे। और मैं एक बात समझाता हूँ, मैं फेसबुक पे कुछ दिन पहले एक टॉपिक डाला था, मतलब एक टॉपिक पे मैंने लिखा था, मैं संस्कारी हूँ। मैं अगर 1 बज जाता है दोपहर का तो मैं लंच नहीं करता, रात के 11 बज जाते हैं तो मैं 11 क्या 10:30 बज जाता है तो मैं लंच नहीं डिनर नहीं करता। मैं संस्कारी हूँ क्योंकि मैं दीक्षित हूँ, मेरा कुछ रूल्स है, लेकिन मैं कुसंस्कारी नहीं हूँ, सुपरस्टिशियस में नहीं हूँ। मेरे बाइक के सामने से कोई काला बिल्ली चला जाता है तो मैं गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि मैं ये विश्वास रखता हूँ अगर मेरा कर्म ठीक रहता है तो एक बच्चा सा मतलब इनोसेंट बिल्ली मेरा क्या लक इधर उधर करेगा। मैं ऐसे टाइप का आदमी हूँ, मुझे कोई डर नहीं है।
तो ये जो वीडियो था ये इतना ही था। इसके पीछे पीछे ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, ये जो मैंने बोला था तंत्र के ऊपर। एक बात और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि ज्योतिष और तंत्र के रेमेडी में डिफरेंस क्या है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कब ज्योतिष का रेमेडी चाहिए, कब तंत्र का रेमेडी चाहिए। देखिए, तंत्र डिपेंडेंट ऑन और बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट एंड सम सुपर नेचुरल पावर। तो ये सुपर नेचुरल जो पावर है आपके लाइफ में या आपके वास्तु में या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तंत्र एप्रोप्रिएट है। आपके चार्ट में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपके चार्ट में वो दिख रहा है, तब अकारण तंत्र यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं। तंत्र है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। वो एक बार छोड़ दिया आपके ऊपर तो मतलब आप उसको आपके हिसाब से वो कंट्रोल नहीं होगा। तंत्र में मतलब आप लोगों को कैसे समझो, बहुत खतरनाक चीज़ है। बात बात पे मेरे बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो भाई मोती है, भाई पन्ना है, भाई कोरल है, भाई गोमेद है, बहुत सारा चीज़ है। डिपेंडेंट ऑन चार्ट ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए महासरस्वती या नील सरस्वती कवच का ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ पढ़ता ही रहेगा, उसको बाहर का कोई ज्ञान नहीं होगा उसमें। नील सरस्वती कवच दूसरे पर्पस के लिए दिया जाता है, पढ़ाई में दिमाग लगाने के लिए नहीं। उसका दिमाग और कहीं पे काम नहीं करेगा। वो बहुत पढ़ लिख गया ना, तो बड़े होकर कोई नौकरी उसको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ, ये लोग जो मतलब ये सब में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, अब गारंटी, मेरा बात मतलब मैं उल्टा बोला या गलत बोला तो मुझे कमेंट करके दिखाइए। मैं तो बोला मेरा बेस है तंत्र, ज्योतिष मैंने बाद में सीखा, और मेरा कोई वो 2 टके वाला मतलब बीबी के बाजू में सोने वाला कोई गुरु मेरा गुरु नहीं है। मेरा गुरु जो है वो पंचदश जूना आंकड़ा का हेड है, मतलब अघोड़ी संप्रदाय, गिरी संप्रदाय, जो गिरी मतलब सबसे बड़े तांत्रिक माने जाते हैं कामाख्या का, इंडिया का। स्वयं हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जो पहले फॉर्मर होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मंत्री था, राजनाथ सिंह जी, तो वो भी वहाँ पे ही मतलब जब कामाख्या विजिट करते तो वहाँ पे जाते हैं। तो मेरा कोई गृही गुरु नहीं है। वो लोग हमें एथिक्स सिखाया, एथिक्स से काम करना सिखाया, एथिक्स लेस होकर काम करना नहीं सिखाया हम लोगों को। तो मेरे जो व्यूअर्स है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप लोग ये गलत चक्कर से निकल आइए। मैं जो बोल रहा था, बहुत सारे ऑथेंटिक लोग हैं, तो उनको विश्वास कीजिए। बात बात पे तंत्र का रेमेडी आप 10,000 दीजिए, मैं ये कर दूंगा, आपको 20,000 दीजिए, मैं वो कर दूंगा, ये सब चक्कर में मत जाइए। एक जेमस्टोन काफ़ी है लाइफ चेंज करने के लिए। अमिताभ बच्चन जी ने जेमस्टोन पहना हुआ है, वो कोई कवच ताबीज नहीं पहना हुआ है, क्योंकि उसका सुपर नेचुरल कोई इश्यूज़ नहीं था। उसका चार्ट, बहुत सारे लोग हैं जो चार्ट देखना जानते हैं, और नेट पे ये अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिए। उसका जो प्रॉब्लम है उसके चार्ट में ही दिखेगा, तो उसके लिए उसका रेमेडी भी आपको दिखाई देता है। तो ये बात को पहले समझिए, कब आपको तंत्र में जाना है, कब आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। नहीं तो आप लोग का पैसा ही बर्बाद होगा, सब्जेक्ट का बदनाम होता है। ये मुझे सबसे पीड़ित करता है। किसी पर्सनल आदमी का या मेरा भी अगर कोई कुछ बोलता है, उसमें मेरा कुछ ये नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट का बदनाम होता है, तो ये हमको ख़राब लगता है। क्योंकि मेरे ऑफिस टाइम के बाद मेरा वैसे कोई ख़ास पर्सनल टाइम स्पेंड नहीं है, ये सभी मेरा टाइम स्पेंड है, तो ये मुझे ख़राब लगता है। तो आप लोग सचेतन होइए, आप लोग ठीक रास्ता चुनना सीख लीजिए। देखिएगा जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड है, वो खुद ब खुद मार्केट से हट जाएगा। तो ये आशा रखते हुए कि मैं किसी का हर्ट नहीं किया, मेरे व्यूअर्स का हर्ट नहीं किया। ये ढोंगी बाबा कुछ हर्ट होते हैं तो आई डोंट केयर,
लेकिन मेरे व्यूअर्स जो है अगर हर्ट होते हैं किसी बात से भी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं लिखता या बोलता, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट फिर से पहले समझिए प्रॉब्लम किस चीज़ का है, फिर रेस्पेक्टिव आदमी के पास जाइए, नहीं तो ना आपको काम होगा ना कुछ होगा, उल्टा सब्जेक्ट का बदनाम होता है। तो मैं आशा रखता हूँ आप लोग ये बात मैं जो बोलना चाह रहा था समझे होंगे। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है इसके पीछे पीछे ही आएगा, शायद आज रात को ही मैं अपलोड करूँगा या आज रात को ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें मैं बोलूँगा कि तंत्र का जो तत्व है वो तत्व हिसाब से आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। तो ये बोलते हुए आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा, अब मुझे जाने का टाइम हो गया है। टाटा बाय बाय।